जो हमारा एमपी बनेगा वो टैलेंटेड होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो एजुकेटेड होगा, वो सवाल जवाब करने वाला होगा। जयराम महतो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। झारखंड के टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो अब खुद को आज की दुनिया का भगत सिंह बता रहे हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बायो में लिखा है, मॉडर्न एरा भगत सिंह, यानी आज के युग का भगत सिंह। जयराम महतो गिरिडीह सीट से निर्दलीय उतरे और भौकाल मचा दिया। झारखंडी भाषा खातियानी संघर्ष समिति यानी JBKSS के मुखिया जयराम महतो ने राज्य में 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। JBKSS को अभी दल के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से JBKSS प्रत्याशी राज्य की 8 लोकसभा सीट पर निर्दलीय के रूप में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। महतो का युवाओं में बड़ा क्रेज है, इसीलिए उनका फोकस युवा वोटर्स पर है और उनका कहना है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो माहौल बना है, हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव तो जीत हार होगी ही, लेकिन इंडिपेंडेंट होके आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बस लोगों की भावना है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़के को सपोर्ट करना है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, वो झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम की बात करता है, वो किसानों की ज़मीन की बात करता है, वो मजदूरों के वेतन वृद्धि की बात करता है और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये एक मैसेज गया, कहीं बूथ मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं है हम लोग का, बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वे लोग सत्ते में हैं, वे लोग समय से हैं झारखंड की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में है और गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो फतह करेंगे ही। जो विधानसभा के चुनाव 6 महीना के बाद हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावशाली दिखेंगे। जयराम महतो झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले फायरब्रांड नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। युवाओं के बीच टाइगर के नाम से लोकप्रिय जयराम महतो ने क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई। इसी संगठन के बैनर तले वो नियोजन और भाषा समेत कई मुद्दों को लेकर उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में आंदोलन चलाते रहे। उनकी जनसभाओं में युवाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सियासी हैसियत की परीक्षा होने वाली है। हालांकि जयराम महतो का दावा है कि वो इस बार सभी पारंपरिक समीकरणों को ध्वस्त कर जीत हासिल करेंगे। देखिए, अगर चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो मैंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, झारखंड को अगर समझने का प्रयास करेंगे, चाहे आप तिलका मांझी को समझें, रघुनाथ महतो को समझें, बिरसा मुंडा को समझें, या तमाम जो भी अंग्रेज़ों के कालखंड में जितने भी झारखंड के आंदोलनकारी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, तो उनका एक ही मकसद था, झारखंड की ज़मीन को बचाया जाए। इस सोने झारखंड के जो भूभाग हैं, उस भूभाग के टुकड़े को बचाया जाए। तो हम लोग सबसे पहला बात रखेंगे कि भाई आज जिस प्रकार से कॉरपोरेट जगत झारखंड में हावी है, जिस प्रकार अमानवीय तरीके से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से, तमाम उद्योग के माध्यम से, उनको सिस्टमैटिक किया जाए। झारखंड की राजनीति में महतो तेजी से उभरकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में उन्हें बढ़िया वोट मिलते हैं तो आने वाले समय में प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन वो भगत सिंह साबित होंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चुनाव आज तक।